2026 में मूलांक 7 कैसा रहेगा, चलिए समझते हैं। जो भी लोग 7, 16, 25 को पैदा हुए हैं, बॉर्न हुए हैं, उनका मूलांक है 7। आप केतु से रूल होते हैं और इस साल 2026 में सन की एनर्जी आ रही है, तो सन और केतु मिल रहे हैं। नंबर 1 एंड नंबर 7 आपस में मिल रहे हैं। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दर्शाता है, रिसर्च को दर्शाता है, मेडिटेशन को दर्शाता है। और नंबर 1 अथॉरिटी को दर्शाता है, रूलिंग पावर को दर्शाता है, एक तेज को दर्शाता है, पावर को दर्शाता है। तो आप अपनी चीज़ों में, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में इस साल बहुत तेज देखेंगे। तो इस साल आप देखेंगे कि आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बहुत ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपको स्पिरिचुअलिटी अट्रैक्ट कर रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। आपको जानना चाहेंगे इस साल, किसी चीज़ के पीछे पड़ेंगे कि ये क्यों होता है, समथिंग रिलेटेड टू आध्यात्म। और अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप करेंगे तो एक रेमेडी की तरह ये आपके लिए काम करेगा। यहाँ तक कि आपके रुके हुए काम भी बन सकते हैं। अगर आप रिसर्चर हैं, आप किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं, तो भी ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस साल आप अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ महसूस करेंगे। मेडिटेशन, चैरिटी, स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज़ें जो आपके अंदर हैं, नेचुरली भगवान ने दी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पहचानी तो कोशिश कीजिए पहचानने की। वो ये सारी चीज़ों को बढ़ाएगा इस साल। ये सारी चीज़ें इस साल बढ़ेंगी। अगर आप अभी तक इन सब चीज़ों में नहीं हैं, तो अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे जाने की, तो आप नेचुरली जाने लगेंगे, क्योंकि ये तो आपका ही एरिया है। एरिया से आई मीन स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, मेडिटेशन। आप जो भी कर रहे हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, डजंट मैटर। अगर आप आध्यात्म को समझें, मेडिटेशन करें, रिसर्च करें, अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएं, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं, आपके वर्क में भी और पूरी तरह से आपके लिए भी। इस साल आपको पब्लिक अटेंशन मिल सकती है। आपको मेरी एक एडवाइस रहेगी कि इस साल आप 10 मिनट मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालिए। मूलांक 7 वालों को स्पेशली मैं ये बात बोलती हूँ, क्योंकि आप खुद समझेंगे जब ये काम करेंगे तो एक अलग सा अनुभव आप महसूस करेंगे अपनी लाइफ में। अगर आप चैरिटी करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपको ह्यूमैनिटी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। आपको गुप्त दान करना चाहिए। कुछ भी आप कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसको आप सबको जाके बताएं कि मैंने ये किया, आज मैंने इतनी ढेर सारी चीज़ें अच्छी की किसी के लिए। ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो भी चैरिटी करें, किसी की हेल्प करें, तो बार बार बताएं नहीं। अगर आप अपनी बातों को बताने लगेंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो वो गुप्त कहाँ रहा। और आपके लिए चीज़ों को गुप्त तरीके से करना बहुत अच्छा होता है। आप गाय की सेवा कर सकते हैं। इस साल आप किसी भी गौशाला में जाएं, वहाँ पे गायों को कुछ खिलाएं, कुछ हेल्प करें वहाँ पे, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये 2026 आपको एक नया और मजबूत इंसान बनाएगा। इस साल आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं डर नहीं रहा हूँ किसी भी चीज़ से, मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को। तो कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस होगा आपके साथ इस साल, क्योंकि सूर्य का तेज आपके साथ जुड़ गया है। जहाँ आप घबरा रहे थे, जहाँ आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा था, आपकी चीज़ें हो नहीं रही थी, वहाँ ये चीज़ें जुड़ने वाली हैं। बहुत ढेर सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आपको इस साल वीकली चैरिटी करनी चाहिए। हफ्ते में एक बार कुछ ना कुछ चैरिटी तो करनी ही चाहिए, आपकी जो भी स्थिति हो उसके अनुसार। अगर आप वीकली नहीं कर पाते हैं तो कम से कम मंथ में 2 बार आपको चैरिटी तो ज़रूर करनी चाहिए। किसी की हेल्प करने से आपकी भी हेल्प होगी इस साल। और मेडिटेशन आपको ज़रूर करना चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, करके देखिएगा। 30 डेज़ चैलेंज दीजिए अपने आप को इस साल, और 30 डेज़ के बाद आप इसके मैजिक को समझ पाएंगे, इसकी पावर को समझ पाएंगे। मूलांक 7 वाले जितने भी मेडिटेशन कर रहे हैं, 30 डेज़ का चैलेंज जिन्होंने भी लिया है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ मुझे मिले हैं उनसे कि मैंने कुछ चेंजेस पाए अपनी लाइफ में। क्योंकि आपके साथ कुछ अलग तरह से वर्क होता है, क्योंकि आप कुछ अलग तरह की एनर्जी को महसूस करते हैं जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं। तो इस साल आपको कुछ नए आइडियाज़ आएंगे कुछ करने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा होगा। बस जो भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि सूर्य का साल है, तो बहुत ढेर सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो समझ में ना आए कि की जाए कि ना की जाए। तो सोच समझ के लिया गया फैसला अच्छा होगा इस साल। जो चीज़ें कुछ सालों से रुकी हुई थी, उन चीज़ों में आपको कुछ प्रगति दिखेगी इस साल। अगर ग्रोथ नहीं मिल रही है, काम रुका हुआ है, आपका प्रमोशन रुका हुआ है, तो ये साल आपको
लाभ देगा अगर आपने अपने काम को अच्छे से निभाया होगा। तो इस साल आप कुछ नया करने का भी सोच सकते हैं, अपनी जॉब बदल सकते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट काम करने का भी सोच सकते हैं। इस साल आप कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया सीखना चाहेंगे, कोई नई स्किल आप सीखना चाहेंगे। आप मूलांक 7 है तो आप बहुत इंट्यूटिव होते हैं और इस साल आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मिड 2026 तक आपको अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। किन किन बातों को आपको इस साल अवॉइड करना है? ओवर थिंकिंग से बचना है आपको इस साल। किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचे पड़े हैं, ऐसा नहीं करना है। बहुत ओवर थिंकिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। खुद पे आपको इस साल समय देना है, खुद के लिए जीना है इस साल। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको चीज़ों को डिले नहीं करना है कि ये काम मैं बाद में कर लूँगा, कल कर लूँगा या देखा जाएगा। ऐसी चीज़ें नहीं करनी है आपको इस साल। ये आपके लिए बहुत अनलकी रहेगा अगर आप इस तरह से सोचेंगे। तो जो भी वर्क है उसे करके ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये डिले करना आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ों में डिले लेकर आता है। इसलिए आप जितना इस चीज़ से बचेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरा है कि आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है। बहुत ज़्यादा अपने बारे में इस तरह से नहीं सोचना है कि ये सही है कि नहीं, मैं ये कर रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा। अपने बारे में बार बार सोचना कि मैं सही हूँ कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट ना करें। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो आपको बस एक बात का ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है। आपके गुस्से की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। तो इस चीज़ से जितना बचेंगे उतनी ही आपको लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। तो कोशिश करें कि रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स ना करें, कंप्लेन ना करें, बल्कि कॉम्प्लीमेंट दें अपने पार्टनर को और बातें कर लें, एक दूसरे को समझें। और अगर आपका पार्टनर वक्त चाह रहा है या आप वक्त चाह रहे हैं किसी चीज़ को लेके, तो थोड़ा वक्त दीजिए दोनों लोग एक दूसरे को, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इस साल आपका मनी फ्लो इम्प्रूव होगा, बट डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। इम्पल्सिव स्पेंडिंग करने से आपको बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। इस साल बहुत ख्याल आएंगे, ये कर लूँ क्या, इस पर स्पेंड कर दूँ क्या। तो सोच समझ के स्पेंडिंग कीजिएगा, बहुत ही माइंडफुल होके कीजिएगा। जो ज़रूरी होगा उस पर स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों पे खर्चा मत कीजिएगा कि बाद में आपको लगे अरे फालतू में मैंने ये काम कर दिया था, ये तो मेरा लॉस हो गया यहाँ पे। क्योंकि ये साल ईयर नंबर 1 है, तो इस तरह की चीज़ें आएंगी। आप बहुत ढेर सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, स्पेंड करना चाहेंगे, तो सोच समझ के चीज़ों को कीजिएगा। अगर आप मनी में डिसिप्लिन बनाएंगे तो यकीन मानिए आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आपको इस साल सेविंग करने की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। पैसा तो आ रहा है, उसे इन्वेस्ट कैसे करना है, इन्वेस्ट कहाँ करना है, किसी मैच्योर पर्सन की जो कि आपका बहुत हितैषी हो, उससे समझ के बात करके ही चीज़ों को कीजिएगा। और हाँ, सब पे ट्रस्ट मत कीजिएगा इस साल। आपका कोई सगा नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत कम लोग होते हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है मेरे लिए, हो सकता है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सनैलिटी हो। लोग आपका फ़ायदा उठाने लगते हैं। आप माइंडफुल होकर चीज़ों को कीजिएगा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ यहाँ पे कि आपको रिलेशनशिप बनानी ही नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं बनाना है, बनाइए, बट माइंडफुल होकर चीज़ों को कीजिए। इमोशनली इतना इन्वॉल्व मत हो जाइएगा कि बाद में आपको हर्ट हो और आप खराब फील करें, क्योंकि मेंटली ये चीज़ आपको दुख पहुंचाती है। इस साल आपको अपने पिता, अपने गुरु, जो भी आपसे बड़े हैं, जिनसे आपने कुछ ना कुछ सीखा है लाइफ में, उनको आपको इस साल बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अपने पिता को आपको बहुत सम्मान देना चाहिए। कोशिश कीजिए कि वो आपके वैसे हर्ट ना हो। देखिए, हमारा सबका कार्मिक रिलेशनशिप होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो हमको अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि किसी से हमारा खराब ना हो, और अगर कोई हमारे लिए बहुत खराब कर रहा है तो हमको उससे दूर हो जाना चाहिए और अपने काम में फोकस करना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे गोल्डन रेमेडीज बताने वाली हूँ, जिसको आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हर थर्सडे को आपको एक दिया जलाना चाहिए घी का, ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा, कोई न्यू लर्निंग आपको स्टार्ट करनी चाहिए इस साल। अगर आप कोई कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी चाहिए। तो कुछ ना कुछ आप पढ़ाई में इस साल जरूर इन्वेस्ट कीजिए। हमेशा इन्वेस्ट करना मनी नहीं होता, टाइम भी होता है। तो अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए इस बार पढ़ने के लिए। कोई भी अच्छी बुक पढ़िए इस साल जो कि आध्यात्म से रिलेटेड हो। तीसरी रेमेडी जो है, आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। आपके लिए भोलेनाथ ही हैं सहारा, इसलिए आपको उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। आप शिव भगवान के मंदिर भी विजिट कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत लकी होता है। और अगर पॉसिबल हो तो इस साल कोई ज्योतिर्लिंग विजिट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और फोर्थ रेमेडी है कि आपको अपना बेडरूम बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए। आपके बेडरूम में बिल्कुल भी क्लटर नहीं होना चाहिए। क्लीन बेडरूम अगर आपका होता है तो आपके थॉट्स भी बहुत अच्छे आते हैं आपके मन में, आप बहुत अच्छा फील करते हैं। और जब माइंड में क्लैरिटी होगी तभी जीवन में ग्रोथ मिलती है। इसलिए इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। आपके घर का जो भी नॉर्थ ईस्ट हो वो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए।
इससे भी आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और लाइफ में आपको बहुत ग्रोथ मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा कि नॉर्थ ईस्ट आपका बहुत हैवी ना हो, क्लटर ना हो, वहाँ पे बहुत साफ़ सुथरा हो, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह के और भी वीडियोस जो आने वाले हैं वो आपको मिल सकें।